सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? तो आशा करता हूँ आप सभी बड़े अच्छे होंगे, घर पर रह रहे होंगे और इस कोरोना से बचने के सारे नियम का पालन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमें कविता पढ़नी है आपकी कक्षा 7 हिंदी की, और किताब का नाम आपकी वसंत है ना? तो आज हमें वसंत का आपकी कक्षा 7 का पाठ 4 पढ़ना है, कठपुतली। कठपुतली कविता है प्यारे बच्चों, है ना? ये कविता हमें पढ़नी है और कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने, है ना? तो कविता हमारी लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि कठपुतली है और दो हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एक हाथ, दो हाथ, और इन हाथों में धागे बंधे हुए हैं। और धागों से कौन बंधा हुआ है? ये बेचारी कठपुतली। और इसका मन भी करता है कि मैं धागों से आज़ाद हो जाऊं, है ना? तो यही बात कविता में कवि ने बताई है। कवि हमारे भवानी प्रसाद मिश्र हैं। वो यही कहते हैं कि कठपुतली जो है गुस्से में आ गई है धागों से बंधे बंधे। तो देखो, आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। कि कठपुतली को धागों से बंधे बंधे गुस्सा आ गया प्यारे बच्चों, और वो बोलती है कि मुझे क्यों मेरे आगे पीछे हाथ पैर सब धागों से बांध रखे हैं, इन्हें तोड़ क्यों नहीं देते और मुझे मेरे पाँव पे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं भी अपने मन से चलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कवि ने प्यारे बच्चों इस कठपुतली के माध्यम से आज़ादी की बात की है कि आज़ादी के लिए सबको जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी बहुत ऐसी चीज़ है जिसको मतलब आप ये समझें कि जैसे अंग्रेज़ों से हमने गुलामी को हटाकर अपनी आज़ादी प्राप्त की। कितनी जानें चली गई, कितने लोग मारे गए, कितनों ने अत्याचार सहा, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज़ादी बहुत प्यारी चीज़ है और इतनी कीमती चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो कठपुतली को गुस्सा आ गया धागों से बंधे बंधे, और कहने लगी कि भाई ये धागे सब तोड़ दो, मैं अपने पाँव पर चलना चाहती हूँ, आज़ाद होना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। और पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी और जो कठपुतलियाँ थी वो भी बोली, हाँ हाँ, सही कहा तुमने कि हमने भी अपने मन की बातों को कभी कहा ही नहीं, हम तो बस धागों से बंधी रही और नाचती रही। हमें भी तो आज़ादी चाहिए, हम भी तो अपने पाँव पर चलना चाहते हैं। अब पहली कठपुतली फिर से सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब पहली कठपुतली ने सोचा कि मैंने ये क्या कह दिया, ये तो जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि बाकी कठपुतलियों में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई। वो भी सोचने लगी कि हमें भी अपने मन की बात कहनी चाहिए, आज़ादी तो सबका हक है, हम क्यों धागे में बंधे रहे हैं? हमें भी तो चलने का हक है, अपने मन से अपने पैरों पर चलने का हक है ना? तो पहली कठपुतली का सोचने का मतलब ये था कि जब भी कोई काम करें या फैसला करें या कोई भी कदम बढ़ाएं तो हमें सोच समझकर ही कदम बढ़ाना चाहिए। तो कवि हमारे भवानी प्रसाद मिश्र, तो हमें आज़ादी के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाना चाहिए प्यारे बच्चों, और कभी भी गलत चीज़ों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, और अपनी बात कहने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो अब हम प्यारे बच्चों कवि के बारे में भी जान लेते हैं और उसका अर्थ एक बार फिर से जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, कठपुतली कविता का सारांश है, यानी कि पूरी कविता का अर्थ क्या है कि कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा यानी उनके दुख को बताया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है
है ना। कोई ना कोई नेता होता है क्लास में, जैसे मॉनिटर होता है प्यारे बच्चों, है ना। मॉनिटर की जिम्मेदारी पूरी क्लास की हो जाती है कि वो उसकी अटेंडेंस भी ले, उनका ध्यान रखे कि कोई बाहर ना जाए, कोई बिना पूछे ना जाए, है ना। तो कोई भी कार्य करना चाहिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और आज़ादी सबका हक है, पशु पक्षी का भी है, जैसे मनुष्य का है, तो हम सबका आज़ादी हक है। जैसी कठपुतली ने विद्रोह किया, कभी तुम्हारे साथ समस्या आए तो विद्रोह जरूर करना, लेकिन सब कुछ सोच समझ कर। प्यारे बच्चों, अब हम कवि के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है, भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। तो हिंदी भाषा के महान लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 में हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। तो जन्म उनका 29 मार्च 1913 में, राज्य मध्य प्रदेश है और उसका एक ज़िला है होशंगाबाद, और होशंगाबाद ज़िले में गांव है टिगरिया, वहाँ पर हुआ। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य, यानी उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख है। तो यहाँ हमने कवि के बारे में भी छोटा सा संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है, आशा है आपको ये कठपुतली कविता बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आज़ादी का अर्थ भी समझ आया होगा कठपुतलियों के माध्यम से कि हमें हमेशा अपनी आज़ादी के हक के लिए लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलूँगा आपके किसी अन्य पाठ को लेकर, उसके समाधान को लेकर, उसके अर्थ को लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएँ। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।